तो चलो, आज का जो मेरा साइंस में होगा केमिस्ट्री में का जो क्लास होगा, केमिस्ट्री में हम कल कहाँ तक बता दिए थे, लगभग यहाँ क्या कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो 9 लिखाए थे, ऑक्सीकरण अवकरण तक हम लिखा दिए थे, वहाँ तक परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ कल हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लिए थे, बता दिए थे। ठीक है, तो चलो उसके बाद मेरा पॉइंट है, उसके बाद चलेंगे अगला पॉइंट मेरा केमिस्ट्री में होगा आज, ये है हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का प्रभाव है, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का अवकरण का प्रभाव कहाँ कहाँ है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर मेरा है कि यहाँ पे भोजन का पाचन। तो देखेंगे यहाँ पर भोजन के पाचन में ऑक्सीकरण और अवकरण किस प्रकार से वहाँ पे जो है काम आता है, सहायक होता है ना, या क्रिया किस तरह से वहाँ सहायक होता है। तो देखेंगे कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे भोज्य पदार्थ में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे जो भोज्य पदार्थ होता है, चावल होता है, ब्रेड होता है, सब्जियां होता है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां होता है। तो इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ग्लूकोज मिलता है ना। तो वह कार्बोहाइड्रेट जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे द्वारा श्वसन क्रिया के द्वारा लिए गए वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है, उस ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट अभिक्रिया करके, है ना, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और पुनः उस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, पुनः उससे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये जो है हमारे शरीर में यह क्रिया लगातार चलते ही रहता है। ये जो ऑक्सीजन का संयोग होने की क्रिया है, और फिर उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और जल प्राप्त होता है, जल, और उसके बाद हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होता है, जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप में करने के लिए वो सहायक होता है, जो ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये सब क्रिया हमारे जो है पाचन तंत्र में निरंतर रूप से होते ही रहता है ना। तो ये जो होता है ऑक्सीकरण और अवकरण, यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन का योग हुआ, ऑक्सीजन मिल गया साथ, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। और वहीं पे एक जल का जो निर्माण होता है, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन अणुओं का योग होता है, तो वहां पर जो है अवकरण हो रहा है, जैसा कि हम कल बताए थे। तो ये मेरा हुआ, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे समीकरण के माध्यम से किस प्रकार ऑक्सीजन जुड़ता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है मेरा, ये मेरा C6H12O6, ये मेरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये हमारे सांस के द्वारा लिया गया वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन का यहाँ 6 अणु लिखा हुआ है, ये 6 परमाणु, यहाँ पे 6 12 अणु इसका हो गया, और ये परमाणु, और यहाँ ऑक्सीजन का 6 अणु है। तो ये अभिक्रिया करने के बाद देखो यहाँ पर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ जल निकलता है, फिर ये हमें ऊर्जा देता है। ऊर्जा मतलब हमें वो काम करने के लिए शक्ति मिलता है हमें। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होते रहता है भोजन का, और इस तरह से लगातार होते रहता है ये क्रिया। अब देखो अगला मेरा जो है ये भोजन का दुर्गंधित होना। तो भोजन का दुर्गंधित होना कहने का मतलब देखते होंगे कभी कभी कि जब ताजा भोजन पकता है, ताजा खाना बनता है, तो वह स्वच्छ होता है, उसका भोजन बहुत प्रिय लगता है ना, और वह उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसी को जब लंबा समय तक हम वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो वह क्या करता है, उस भोज्य पदार्थ में जो वसा और तेलीय पदार्थ जो होता है, वह वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद बिगड़ जाता है, वह दूषित हो जाता है, और उसके बाद वह खाने लायक नहीं रहता है, और प्रिय सुगंध उससे निकलता है। ठीक है, तो वह बेकार हो जाता है। तो यह क्रिया भी एक ऑक्सीकरण क्रिया है, क्योंकि क्या होता है कि भोजन के अणुओं में जो वसा और तेलीय पदार्थ जो होता है, वो क्या करता है, हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन जो प्राप्त करके अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे उसमें जो है विभिन्न प्रकार के दूषित जो है सो गंध निकलना स्टार्ट होता है, और वह खाने लायक नहीं रह पाता है ना। तो ये हुआ मेरा दुर्गंध उत्पन्न होता है उससे, मतलब भोजन दूषित हो जाता है। तो इसमें मेरा जो है एक पॉइंट है कि क्वेश्चन इसमें आप पूछता है, क्वेश्चन आता है एक कि भोजन को दुर्गंधित यानी दूषित होने से बचाने का उपाय। तो मेरा भोजन इस तरह से दूषित हो जाता है, लेकिन उससे बचने का कुछ उपाय भी है ना। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि भोजन को दूषित होने से बचने का उपाय क्या क्या है। तो भोजन को दूषित होने से बचाने का उपाय मेरा है कि भोजन को, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि वैसे भोज्य पदार्थ जिसमें वसा या तेल की मात्रा होता है, उसमें उसे क्या करते हैं कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब, एंटी मतलब जानता होगा, जो विरोध करता होगा वो एंटी उसको कहते हैं, जो आदमी विरोध रहता है, विरोधी आदमी को एंटी कहते हैं। तो वहां पर एक एंटीऑक्सीडेंट मतलब एक ऐसा पदार्थ उसमें मिला देते हैं, है ना, जो कि क्या करता है कि ऑक्सीजन को संयोग होने से रोकता है,
उसको ऑक्सीजन को मिलने से रोकता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करने से रोकता है। और इस प्रकार जब उसमें ऑक्सीजन का संयोग नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो वह भोज्य पदार्थ खराब नहीं होगा, है ना, खराब नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम जो है क्या मिलाते हैं, ये मिलाते हैं सिट्रिक अम्ल और लेसिथिन, इसको मिला देते हैं, ठीक है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इस प्रकार के पदार्थ जो है देखता होगा, हम जो दुकान में खरीदते हैं खाने वाला जो चिप्स होता है, पैकेट में जो पैक रहता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला हुआ रहता है। अगर उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिला हुआ रहेगा तो वो जो पैकेज रहता है उसमें जो खाद्य पदार्थ होता है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो वसा युक्त होता है, तेलीय होता है, वो बिगड़ जाएगा और खाने लायक नहीं रहेगा, जिसे लोग खरीदना नहीं चाहेगा, है ना। इसलिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला हुआ रहता है। देखता होगा जब उसको फाड़ता होगा तो उससे हवा निकलता है ना, तो वो एक प्रकार का उसमें अक्रिय गैस मिला हुआ है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है और वो खराब नहीं होता है, अन्यथा दुकान में रखे वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर अगला इसमें पॉइंट है कि उसे खराब होने से बचाने के लिए उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। किसमें रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में, ताकि वह ऑक्सीजन से संयोग ना करे और वह स्वच्छ रह पाए, है ना, लंबा समय तक स्वच्छ रह पाए और उसका गंध खराब ना हो, दूषित ना हो, ठीक है, अप्रिय ना हो। और अगला है, इसी में अगला पॉइंट है मेरा कि जो है भोज्य पदार्थ को हम क्या रखते हैं, ये ऑक्सीजन रहित बर्तन में पैक करके रखते हैं, जिससे कि वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना कर पाए। जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा तो उसका स्वाद खराब नहीं होगा, दूषित नहीं होगा, है ना, दुर्गंध उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज का क्लास इतना ही, फिर मेरा जो अगला क्लास होगा तो अगले दिन अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज तक इतना ही।